आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, अंधवनम पिस्तम पिस्ता दास गुणन 100 तष्टव गुणाम मानसम मानसा 10 गुना घृतम। देखिए, इस श्लोक का मतलब है एन से 10 गुना अधिक ऊर्जा होती है, उसके आते में आते से 10 गुना अधिक बल होता है, दूध में और दूध से 8 गुना अधिक बल होता है, मांस में और मांसाहार से भी 10 गुना अधिक बल होता है। घी में सर कट जाते थे मगर जंग लड़ते रहते थे। क्या उसे जमाने की योद्धा भी जिम जाते थे? लोग अक्सर जिम जाते हैं, पसीना बहाते थे, मसल्स तोड़ मेहनत करते हैं और बॉडी बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर वैसा दम नहीं आता है जितना किसी जमाने में पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे हो योद्धाओं में हुआ करता था। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो से भी ज्यादा था। उनके भाले का वजन 80 किलो था। उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था और वो अपने साथ 208 किलो की 2 तलवारें रखते थे। तो आपको क्या लगता है, क्या महाराणा प्रताप ने कभी बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचा होगा? नहीं, उसे जमाने में शरीर दिखने में कैसा यह महीने में ही रखना था, बल्कि यह खना था कि किसके शरीर में कितना दम है। और आज के इस वीडियो में ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके शरीर में भरपूर ताकत भर देगी। तो सबसे पहले चीज है प्राणायाम। जिसको प्राणायाम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है वो ये सोचेंगे कि भला सांस अंदर बाहर करने से शरीर में ताकत कैसे आएगी। वैसे बात तो सही है, क्योंकि सिर्फ प्राणायाम से शरीर में बल नहीं आता है। इसके लिए आपको कुछ नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहले नियम है हेल्दी डाइट। प्राणायाम और फास्ट फूड दोनों कम साथ नहीं हो सकता है। अगर आपको सही में प्राणायाम के पूरे फायदे लेने हैं तो फास्ट फूड से दूर हो जाना है, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ में कैसे कैसे मन ब्लोइंग चमत्कार होता है। दूसरा दम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है वीर्य रक्षा। जैसे ही आप वीर्य रक्षा शुरू करते हैं, वीर्य धीरे धीरे आपके शरीर में ऊर्जा बनकर फैलने लगता है, जिससे आपके शरीर में बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी बने लगता है। इसका आपको सबसे बड़ा एडवांटेज यह मिलता है कि वीर्य रक्षा और प्राणायाम के साथ जब आप बॉडी बनाते हैं तो वो मसल्स नेचुरल होती है जो लाइफ टाइम आपके साथ लेती है। जो इंसान किसी भी तरह से अपना वीर्य नष्ट करता है, उसके शरीर में वह बल कभी नहीं हो सकता जो चंद्रशेखर आजाद में था, जो भगत सिंह में था और जो बल स्वामी विवेकानंद जी के शरीर में था। जब भगत सिंह जेल में थे तब उन्होंने भूख हड़ताल की थी जो तकरीबन 1 महीने तक चली थी। इस बीच अंग्रेजों ने काफी कोशिश की उनकी भूख हड़ताल तोड़ने की। जबरदस्ती उनके मुंह में नली डाल के उन्हें खाना खिलाया जाता। सर्दी की रातों में उन्हें बिना कपड़ों के बर्फ पे लेटा के डंडे मारे जाते थे, लेकिन भगत सिंह ने फिर भी अपने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने एक बार एक बैलगाड़ी को सिर्फ एक हाथ ऐसा पकड़ा था कि बैलगाड़ी हिला तक नहीं। यह होती है वीर्य रक्षा से मिलने वाली ताकत। इसीलिए हमें अपने वीर्य को हर हाल में बचाना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान ने जिम जाकर तागड़ी बॉडी बना ली है और फिर जैसे उसने ब्रेक लिया उसकी मसल्स ग्रोथ या तो अट जाती है या फिर उसकी बॉडी पहले की तरह ही बन जाती है। लेकिन प्राणायाम और ब्रह्मचर्य पालन करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके मसल्स ग्रोथ जनरली होती है और वह मसल्स हमेशा के लिए होता है। अपने प्राणायाम के जरूरी नियम तो समझ लिए, अब चलिए आपको कुछ पावरफुल प्राणायाम के बारे में बताते हैं। पहले ब्राह्मण प्राणायाम। ब्राह्मण का मतलब होता है बाहर रखना, और इस प्राणायाम में आपको भी अपने सांस को बाहर रोकने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले एक चटाई या मेट पे बैठ जाना है और एक गहरी सांस लेना है, फिर सांस को छोड़ देना है और सांस को बाहर रोक के रखना है। और जब आपको घबराहट होने लगे तब तक वापस सांस अंदर लेना है। दूसरा पावरफुल पढ़ना है हमें अभ्यंतर प्राणायाम। ये प्राणायाम ब्राह्मण का बिल्कुल उल्टा है। सबसे पहले सांस को अंदर लेना है और उसे वहीं पर रोक देना है। इसी के साथ गुड़ा मार्ग और अपने मूत्र इंद्री को ऊपर की ओर खींचना की कोशिश करना है। इससे आपका वीर्य नेचुरल ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा और शीघ्र पतन और स्वप्न दोष जैसी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा और सबसे ताकतवर पड़ा है मैं अभ्यंतर अच्छे भी। प्राणायाम तो सबसे पहले पद्मासन के पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों हाथ सीधे घुटनों पर रखना है और फिर धीरे धीरे सांस अंदर खींचना है। पहले थोड़ी सी सांस लेना और फिर सांस अंदर ही रोक लेना है।
कुछ देर सांस रोकने के बाद फिर से थोड़ी सांस लेना है और अंदर रोक देना है। जैसे करते करते आपको अपने लक्ष्य पूरे भर लेने हैं। जब सांस पूरे भर जाएंगे तो कुछ देर तक सांस को अंदर रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। सांस को एक साथ नहीं छोड़ना है। जैसे आपने सांस अंदर ली थी वैसे ही बाहर निकालनी है। तो ये 3 प्राणायाम इतने पावरफुल हैं कि जैसे जैसे आप इसमें महारत हासिल करते जाएंगे आपको इसके शक्ति का एहसास होने लगेगा। और दोस्तों, ये प्राणायाम आपको कम से कम 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 21 बार करने से शरीर में बल बढ़ाने का अगला तरीका है कुंभक के साथ दंड भेद। कुंभक का मतलब होता है सांस रोक के रखना। अगर हम सांस को अंदर लेकर रोके तो उसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है, और अगर आप सांस बाहर छोड़ के बाहर ही रोक दे तो उसे वहां कुंभ कहा जाता है। तो आपको दंड बैठक के साथ कुंभक करना है। कुंभक के साथ दंड बैठक लगाने से आपका स्टैमिना बढ़ता है और मसल्स ग्रोथ के लिए साथ ही आपके अंदरूनी ताकत भी बढ़ती है। अब मैं आपको ताकत बढ़ाने वाली किसी इसके बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल सुनते ही कई लोग मुंह बनाने लगता है। लेकिन घी आपको कितनी ताकत दे सकता है इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। अगर आप साइंटिफिक तरीके से घी की न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो आपको इसमें सिर्फ फै और कैल्शियम दिखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बता डन कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता करने से रोग बढ़ते हैं, दूध पीने से शरीर बढ़ता है और घी से वीर्य बनता है। घी के अंदर 50% तक सैचुरेटेड फैट से होते हैं जिससे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बूस्ट होता है और अल्टीमेटली इससे हमारा वीर्य शक्तिशाली बनता है। अगर आप कभी गांव में रहे हैं तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि पुराने जमाने में वो भाई साहब बहुत घी खाता थे और इसीलिए उनमें इतनी ताकत थी। जब मैं गांव में था तो मैंने सुना था कि पुराने जमाने में एक आदमी ने अपने सर पर पूरी बैलगाड़ी उठा के गांव के चक्कर लगे। उसके सर तो यह थी कि हर एक चक्कर के बाद वो घी में डूबा के खजूर खाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि घी इतना महंगा क्यों होता है, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि हमें कोई भी गिन नहीं खाना है। आज की दुनिया मिलावट वाली है, बाजार में मिलावटी चीज बहुत मिलती है, इसीलिए हमें सिर्फ देसी घी पे फोकस करना है। लोग अक्सर बोलते हैं कि घी हजम करना आसान बात नहीं है। ये बात तो सोचा है, और अगर आपका डाइजेशन भी स्लो है लेकिन आप भी घी के एकदम डर इंसान बनना चाहता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है। आपको हरी सब्जियां खानी है, वो भी सुबह नाश्ते में हरी सब्जियां खाओ, लंच से पहले सलाद खाओ, आपका डाइजेशन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, एक बार आप ये 3 तरीके अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे। क्या आप भी सोच में पद जो आज काफी सारे लोग छोटी छोटी बटन पर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिंदगी से हार मान लेते हैं। कई लोगों का अक्सर मूड स्विंग होता राहत है। उन सभी लोगों को अपनी लाइफ में ये चीज जरूर करनी चाहिए। आप चाहे कितने डिप्रेस्ड हो गए हो, अभी आपको भले ही अपने अंदर एक लूजर वाली फूल ले रही हो, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य पालनपुर करना शुरू कर दिया, प्राणायाम शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ में इतना बड़ा यू टर्न आएगा कि आपके आसपास के लोग हैरान हो जाएंगे कि इसने ऐसा क्या कर लिया, आखिर इसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया। बस एक बार इन त्रिकोण को फॉलो करके देखो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे एक भी ग्रेट मूवीज से ब्लॉकबस्टर मूवी बन जाती है। तुम्हारे अंदर इतना आत्मबल होगा कि हर असंभव चित तुम्हें संभव दिखने लगेगी और उसे दिन तुम्हें इसे वीडियो की असली वैल्यू समझ में आएगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे जीके बूढ़ा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के